बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन। मेरे बहुत से मेहरबान दोस्तों ने और प्यार करने वालों ने मुझे बहुत से मौज़ूआत भेजे हैं। तो आज अपना व्लॉग करने की बजाय मैं जो मौज़ूआत उन्होंने भेजे हैं उसमें से चंद एक मौज़ूआत पर बात करना ज़रूरी समझती हूँ। मेरा जो मेरी अपनी 3 बेटियां हैं, तो ये जो सना बच्ची जो है जिसका मर्डर हुआ है, सना यूसुफ, तो उसके बारे में बहुत से लोगों ने कंसर्न शो किया है। तो मेरा ये है कि बच्चियों की ख़ास तौर पे तरबियत, वो एक ख़ास एज में जब एंटर हो रहे होते हैं, जैसे 12 से 13 की साल 15 साल तक की उम्र में बच्चियां दे बिकम वेरी सेंसिटिव। कभी वो बहुत शाय हो जाती हैं, कभी वो ओवर रिएक्ट करने लग जाती हैं और कभी वो बागियाना ख्यालात भी रखती हैं। तो उन सारी चीज़ों को हैंडल करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हैंडल करने के लिए सख्ती कभी काम नहीं आती। उनको बहुत सॉफ्टली, आराम से, प्यार से किसी भी नाखुशगवार वाक़ये के होने से पहले उनको ज़हनी तौर पे तैयार करें। जैसे मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ कि मेरी तीनों में बेटियों में से जब भी कोई बेटी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लेवल पे पहुंची, तो मैंने उनको कॉलेज भेजने से पहले या यूनिवर्सिटी भेजने से पहले ये कहा कि बेटा, ये एक ड्रीम वर्ल्ड है। आप ये समझें कि आप अब किसी टीवी के ड्रामे में दाखिल हो रहे हैं, जहाँ पे नौजवान लड़के भी होंगे, लड़कियां भी होंगी, आपकी गैदरिंग्स भी होंगी, आपके क्लासेस भी इकट्ठे होंगी, आपके फंक्शंस भी होंगे। और यहाँ पे इन पॉजिटिव चीज़ों के साथ साथ जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हो सकती हैं। हो सकता है कोई बिला वजह आपको अप्रोच करे, बिला वजह आपका पीछा करे, आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फैसिनेट करे। तो इस बारे में आपने बहुत मोहतात रहना है। पहली बात तो यह है कि दोस्त बनाते वक़्त बहुत मोहतात रहना, क्योंकि जो स्कूल और कॉलेज के आपके दोस्त होते हैं ना, वो छोटी एज के आपके दोस्त होते हैं और वो वाक़ई बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। यूनिवर्सिटी लेवल पे हर जगह से लोग आए होते हैं, डिफरेंट कल्चर्स से, डिफरेंट माहौल से, उनकी तरबियत और तरह से हुई होती है। तो जब भी कोई ऐसा हो, कोई आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए या आपकी तरफ पसंदीदगी का हाथ बढ़ाए, तो आप उस पे इमीडिएट कुछ भी ना कहें, ना हाँ ना, जस्ट कीप क्वाइट एंड वेट फॉर द राइट टाइम। और अगर फिर भी कुछ ऐसा हो, अपनी मदर से घर आकर जरूर शेयर करें। और जहां भी हेल्प करने की जरूरत होगी, अगर किसी को बुलाना होगा, किसी से बात करनी होगी, यू कैन कॉल दैट पर्सन एट होम, बजाय इसके कि आप बाग में, पार्क में, होटलों में, कॉर्नर्स में छुप छुप के मिलें या बात करें। क्यों? बच्चियों को इतना कॉन्फिडेंस दें कि वो आपके साथ हर चीज शेयर कर सकें और उनके साथ बहुत सोच समझ कर बात करें। दूसरी बात यह है कि सिर्फ ये बच्चियों ही की बात नहीं है, माँ की ये लायबिलिटी है, ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बेटों की तरबियत भी अच्छी करें। क्योंकि लड़कों के रवैये थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। वो यकदम से रिएक्ट करते हैं, पिस्तौल निकाल लेते हैं, गालम गलौज पे आ जाते हैं, खास तौर पे अगर उनकी मर्जी की बात ना हो या उनको मर्जी का जवाब ना मिले तो इसलिए इन चीज़ों से आपने बचना है और टैक्टफुली चीज़ों को हैंडल करना है। और मैं आपके साथ हूँ, अच्छे बुरी जो भी बात हो, आपने आके मुझसे शेयर करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, इस वक़्त मेरी तीनों बेटियाँ शादीशुदा हैं, अपने-अपने घरों में खुश हैं। मैंने उनकी पसंद के रिश्ते किए हैं, लेकिन अपनी राय दी है और उस हर चीज़ का अच्छा और बुरा पहलू बताया है। और ये भी नहीं कि आप ज़रा-सी बात के ऊपर रिएक्ट करें और फिर या माहौल को ख़राब करें या घर छोड़ के आ जाएँ, ऐसा नहीं है। आपको अक्लमंदी के साथ चलना है। ज़िंदगी
एक दफ़ा मिलती है, बार-बार नहीं मिलती है, इसको अच्छी तरह गुज़ारें। अपने किरदार को मज़बूत रखें, अपने दिमाग को हाज़िर रखें और ख़ास तौर पे मेरी माँओं से ये इल्तिजा है कि आपका बेटा हो या बेटी हो, ये तर्बियत शुरू से होती है। मैंने देखा कि अक्सर छोटा-सा बच्चा जो आपकी गोद में है, वो माँ के बाल खींच रहा होता है। वो माँ उसकी कोई बात नहीं मानती, फ़र्ज़ कीजिए उसे दूध नहीं दे रही है या कोई और उसकी बात नहीं मान रही है या माँ को समझ नहीं आ रही है, तो माँ के मुँह पे थप्पड़ मारता है। वो स्टेज होती है, जब आपने उस बच्चे को ऐसे थप्पड़ दिखाना है और उसको समझ आ जाती है कि ये बात गलत है। आप ये मत समझें कि ये 3 महीने का बच्चा है या 4 महीने का बच्चा है, इसको समझ नहीं है, नहीं। कुदरत ने तो माँ के पेट में उस बच्चे का दिमाग बना दिया है और जब वो बाहर आ गया तो फिर तो उसको बहुत ही समझ अकल है। उसके रिएक्शंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा करना चाहिए। बच्चे की तरबियत वहीं से शुरू होती है, माँ की गोद से शुरू होती है। बस उसके बाद जब अगर 15-16 साल की उम्र तक आप उस बच्चे पे नज़र रखें, उसकी तरबियत करें, जहाँ वो गलत करे उसको समझाएँ, जहाँ वो दुरुस्त करे उसको एप्रिशिएट करें, उसको एनकरेज करें। अगर किसी वक़्त रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया कोई बात नहीं है, ख़ैर है। उसको समझाएँ कि देखो बेटा ये आपके मुस्तकबिल का सवाल है, इससे हमें कुछ नहीं लेना है, आप ही का मुस्तकबिल बनेगा। तो आप बच्चों को मतलब बच्चों बेटों और बेटियों दोनों की ही बराबर तरबियत करें। 10 साल से लेके 15-16 साल तक की एज बहुत क्रूशियल होती है। बहुत जज़्बाती होते हैं बच्चे, तो आप उनके जज़्बात को समझने की कोशिश करें। मेरा आज का ये पहला मौज़ू है, इंशाअल्लाह मैं 1-2 दिन में बाकी जो मौज़ूआत हैं, उन पे भी बात करूँगी जो मुझे आप लोगों ने भेजे हैं। तो आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए नसीम इकबाल को, इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होंगे और हाँ, आप लोगों ने जितने मुझे मेरी सेहत के लिए दुआएँ भेजी हैं, मैं उसके लिए भी आपकी शुक्रगुज़ार हूँ।